अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत जीएनसी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। आज मैं मौजूद हूँ अज़ीज़ भट्टी हॉस्पिटल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सऊद अफ़ज़ल, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं पीएमए गुजरात के। उनसे पूछते हैं कि जो अभी अनफॉर्चुनेट सी एक सिचुएशन हुई, एक्सीडेंट हुआ यहाँ अज़ीज़ भट्टी हॉस्पिटल में, उस बारे में उनका क्या कहना है, असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये सब जानते हैं डॉक्टर सऊद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, परसों एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारी जो सर्जिकल फ्लोर की जो छत थी वो कोलैप्स कर गई, वो डाउनफॉल कर गई, नीचे आ गई। चूँकि हमारे अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में और पूरे पंजाब में एक रीवैम्पिंग का प्रोसेस चल रहा है। रीवैम्प हो रहे हैं और उसकी वजह से पेशेंट जो थे वो मेडिकल वार्ड में नीचे वो तो बिल्कुल खाली था। ऊपर वाला जो सर्जिकल फ्लोर था वहाँ पे चंद मरीज़ मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पे सर्जिकल लिस्ट चल रही थी, तो लिस्ट की वजह से पेशेंट ज़्यादातर थिएटर में थे। इस वजह से 17-18 के करीब ज़ख्मी हुए और एक जो ख़ातून है उनकी शहादत हुई है। चूँकि वो एक हादसा है, तो हादसे की मौत जो है वो शहादत की मौत है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने अपनी तरफ से तो एक बात बड़ी लाउड एंड क्लियर तंजीमी तौर पे बताई है कि हम रिवैम्पिंग प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं हैं। आपने सुना होगा कि कल ही जो हैं वो जो एमएस हैं, उनको और 2-4 और बंदों को सस्पेंड कर दिया गया। वो भी चलें, सरकार की मर्ज़ी है, वो ज़रूर करें। हमारा सिर्फ मानना सिर्फ इतना है कि आप कुर्बानी का बकरा ज़रूर बनाएँ, आप ज़रूर उनके गले काटें, लेकिन असल जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हक़ाइक़ हैं, जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। कि ये जो बिल्डिंग है, जब ये रिवैम्प के लिए प्रोसेस में जाने लगी थी, तो इसका जो इंजीनियरिंग का जो सारा पैरामीटर्स थे वो किसने तय करने थे? क्या इस बिल्डिंग में इतनी कैपेसिटी है कि ये रिवैम्प हो सके? क्या 80 करोड़ का बजट जो गुजरात के लिए दिया गया, क्या इस बजट के अंदर इस पुरानी बिल्डिंग को, जो 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसको रिवैम्प करना इम्पोर्टेंट है या बेटर है, या कि उसकी जगह पे नया मल्टी स्टोरी टावर खड़ा करना और उससे आपकी बेड कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी? ये चंद सवालात थे जिसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर बात की। आज आपका भी शुक्रिया कि आप आए हैं यहाँ पे मौक़िफ़ लेने के लिए। आज भी मेरा बरमला मौक़िफ़ यही है। पंजाब के अंदर ये परसों के वाक़ये से पहले 3 हॉस्पिटल के अंदर इसी रिवैम्पिंग प्रोसेस में बिल्डिंग कोलैप्स की हैं। मेयो हॉस्पिटल में, सर्विसेज़ हॉस्पिटल में और गंगाराम हॉस्पिटल में। क्या मेजर्स लिए गए, क्या एसओपीज़ अडॉप्ट किए गए कि आगे दोबारा ऐसा मामला ना हो? देखें, वहाँ पे अल्लाह का ये शुक्र है कि वो बिल्डिंग खाली थी और वहाँ पे कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमने तो एक बड़ी कीमती जान ज़ाया कर दी, लॉस कर दी। 17-18 लोग ज़ख्मी, इंजर्ड हो गए। अच्छा सर, मीडिया पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी इस चीज़ का, इस बात को ना हाइप दी जा रही है कि यहाँ पर जो सोलर पैनल था उस बिल्डिंग के ऊपर छत पे, उसके वेट की वजह से वो जो है उसका छत गिरा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे एक बात बताएँ, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब ये रूफ़ ट्रीटमेंट हो रही थी, तो सबसे पहले तो सोलर पैनल को रिमूव किया गया वो वहाँ से। अगर फॉर एग्जांपल ओवरवेट भी है, अगर आप जाके उस मौके का विज़िट करें और वहाँ पे पिक्चर्स लें या वीडियो बनाएं, तो आपको आइडिया होगा कि उसके दो छत हैं। एक ऊपर वाला छत अपनी जगह पे बिल्कुल प्रॉपर खड़ा हुआ है, नीचे वाला वो छत जो है वो उसका वो बैठ गया है। चूँकि जो विंडोज़ थी या जो नीचे सपोर्ट थी उसकी बीम की खड़ी थी, वो सपोर्ट रिमूव जब की गई है तो वो नीचे की तरफ डाउन हुआ है उसको, और जिसकी वजह से ये नुकसान सारा हुआ। अच्छा सर, एक और अफ़वाह बहुत ज़्यादा सुनने को आ रही है डिफरेंट मीडिया चैनल्स के थ्रू ही, और काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि कुछ का कहना ये है कि 3 लोगों की डेथ हुई है, कुछ का कहना है 2। और आप हमें रियलिटी बताएं कि कितने लोगों की, कितनी जो डेथ्स हुई हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन एग्जैक्ट हमें बताएं। बिल्कुल आपने ये ठीक सवाल किया। अब इसकी बहुत सारी कन्फ्यूजन है, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपका, जो मेन चैनल्स हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट डेथ रिपोर्ट्स की गई हैं। और लेकिन जो हमारे पास, चूँकि हम उस दिन ट्रॉमा के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, ट्रीटमेंट रूम के अंदर मैं खुद मौजूद था वहाँ पे, तो बेसिकली कन्फ्यूजन क्यों हुई है मैं आपको वो ये भी बता देता हूँ। एक डेथ जो थी वो हमारे पास सर्जिकल वार्ड की जो पेशेंट थी, मंडी की लबलबे की सोजश के साथ, उनकी डेथ हुई है। वो हमारे पास मतलब सीरियस कंडीशन में ज़ाहिर है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल थी तो कोई वजह थी तो इसलिए। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट हुआ है, जो शहादत हुई है,
वो एक पेशेंट की हुई मलबे के नीचे आके। ठीक है। अब हुआ ये कि जब भगदड़ मची है, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है, तो उस इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली पूरी बिल्डिंग को, सारे पोर्शंस को, ऊपर वाला या नीचे वाला, जहाँ जहाँ पे पेशेंट्स थे, अटेंडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सिस थे, पर सबको एवैक्यूएट करने के लिए बोला गया। बिकॉज़ यू नेवर नो कि बिल्डिंग एक जगह से गिरी है तो कहीं और से दोबारा ना गिर जाए, तो ये ना हो कि वहाँ पे सबका फोकस हो तो पिछला पार्ट भी गिर जाए या नीचे वाला कोई और कोलैप्स कर जाए। इसलिए इस भगदड़ में वार्ड्स को खाली करवाना शुरू किया गया। जो तो स्टेबल पेशेंट थे मेडिसिन के, हालांकि वो नए ब्लॉक में थे सारे, उनको निकाल लिया। तो आपने वीडियोस विजुअल्स देखे होंगे, मुख्तलिफ हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर चले के बाहर लॉन में, कॉरिडोर्स में उनको हमने स्ट्रेचर्स अपने उनके बेड्स के ऊपर किया था। जो हमारे सीरियस पेशेंट थे वार्ड्स के अंदर, सीरियस से मुराद कोई सीओपीडी का पेशेंट था या सांस की दमे का मसला था जिसको, या जिगर का कोई ऐसा मसला था जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट था, जिसको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनको तो हम खुले एरिए में नहीं थे छोड़ सकते। दो पेशेंट इस तरह के ट्रॉमा में लैंड किए, सेम उसी अपने स्ट्रेचर के ऊपर उस वार्ड से निकाल के उधर उनको सीधा भेजा ताकि फौरी तौर पे उनको ऑक्सीजनेट किया जाए। उनकी एक्सपायरी वहीं पे ट्रॉमा के अंदर उसी 1.5-2 घंटे के बाद हुई वहाँ पे। ठीक है। उनका मलबे से या इस इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो, उनका कहना ये है कि ये इंतज़ामिया जो है वो ये मामला देखें, उनका एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इन शॉर्ट, कि वो उनका कह रहे हैं और इंतज़ामिया कह रही है कि ये डॉक्टर्स वो इस मामलात को देखें। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंतज़ामात हैं इसको बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकली भी कोई एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ ये इल्ज़ामात ही चलते रहेंगे? देखिए, मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी किस्म की कोई ब्लेम गेम नहीं है। हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे, लेकिन अगर तो प्रॉपर इंक्वायरी की गई है और उसके सारे पॉइंट्स आ गए हैं और उस पॉइंट्स के अंदर ये साबित हो रहा है कि वो एमएस की या किसी भी शख्स की नेग्लिजेंस है, वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो बिल्कुल आप उसको सरजनिश होनी चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए। उसको बिल्कुल, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताएं कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, फॉर एग्जांपल, जो एमएस तैनात किया जाता है हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसका प्राइमरीली फोकस उसका पेशेंट है, जो मरीज़ यहाँ पे आ रहा है, और उसके जो डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स जो एम्प्लॉई हैं, जो दिए गए हैं, वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है। उसने पेशेंट को अकोमोडेट फैसिलिटेट करना है और साथ ही उसने डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स को अकोमोडेट फैसिलिटेट करना है। वो नुमाइंदा है हुकूमत पंजाब का इन दोनों दोनों प्लान्स के अंदर, दोनों को वो कनेक्ट करता है जाके। अब जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो प्योरली एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की बात है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब जो भी बातें आपने की या जो भी इक़दामात आप चाह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से किए जाएँ, इंशाल्लाह उस पर जो है नोटिस लिया जाए और नेक्स्ट आने वाले टाइम में इस तरह के हादसात जो हैं उनसे बचा जा सके। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।